अच्छा हुआ शेष, तू भी आ गया। इस धरा के साथ साथ तुझे भी नष्ट कर दूंगा मैं। यदा 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 ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शेषनाग, जब जब भक्त की भक्ति ने और साधक की शक्ति ने अपना सर्वस्व लगाकर कुछ साधा है, तब तब सृष्टि में कुछ अलौकिक घटित हुआ है। आज भी ऐसी ही परिस्थिति है। मेरे पास जिस स्थान को तुमने पाने की कामना की थी, उसे पाने की घड़ी आ गई है। स्वयं को इस अनंत सागर पर संतुलित करो शेषनाग। ध्यान रहे, नारायण की भक्ति का आधार तुम्हारे साथ है।
नमो भगवते वासुदेवाय। पालनहार श्री नारायण की। नमो नारायण। पालनहार श्री नारायण की। जब तक मैं तुम्हारी इस शैया पर विराजमान हूं, तब तक धरती का विनाश तो दूर, कोई इसे हिला भी नहीं सकता। देखता हूं भक्त और भगवान की ये जोड़ी हयग्रीव के समक्ष कब तक टिक पाएगी। अपना उद्देश्य पूर्ण कर नारायण ने यह सिद्ध कर दिया कि जिनके पालनहार वो स्वयं हो, उनका अनिष्ट हो ही नहीं सकता। नारायण! पुत्र, मित्रता और शत्रुता अपने सामर्थ्य वालों के साथ ही की जाती है पुत्र। स्मरण रखना कि वो श्री हरि नारायण हैं, नारायण। उनको ललकारा नहीं, श्रद्धा भाव से पुकारा जाता है। उनकी दुर्गति की नहीं, उनकी शरणागति की कामना की जाती है। उनको शक्ति से भी नहीं, उनको तो भक्ति से पाया जाता है। जैसे तुम्हारे भाई शेषनाग ने पाया है। मेरा कहा मानो पुत्र, भूल जाओ ये शत्रुता, भूल जाओ। शत्रुता मैं नहीं, शत्रुता तो आप निभा रहे हैं पिताश्री। अपनी संतान का उत्साह तोड़कर उस नारायण का गान गाकर शरणागति और भक्ति दुर्बल करते हैं। वीरों के लिए उनकी शक्ति ही उनका पुरुषार्थ है। मैं उस शेषनाग की तरह दुर्बल नहीं हूं। मैं असुरराज हयग्रीव हूं। मैं हाथ जोड़कर चरणों में स्थान प्राप्त नहीं करूंगा। मैं हाथ उठाकर अपना स्थान छीन लूंगा और मैं बनूंगा नारायण, नारायण, नारायण। उचित है, यही होगा हम असुरों के साथ न्याय।
जिस नारायण ने हमारे साथ अन्याय किया उनसे उनका पद छीन लिया जाए। तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ो पुत्र, पूरा असुर कुल तुम्हारे साथ है। माता दीदी, आपने कहा था ना कि मेरे नेतृत्व में सबको एक होना है, तो आह्वान कीजिए सबका और उन नागों का भी। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। जब जब असुरों पर संकट के बादल मंडराए हैं, तब तब असुरों, दैत्यों, दानवों ने अपना रक्त बहाकर अपनी निष्ठा का प्रमाण दिया है। बस केवल कश्यप वंश को छोड़कर। माता कद्रू, यदि आप चाहती हैं कि हम असुरों और नागों के बीच का युद्ध और मतभेद सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, तो आप अपने सहयोग का प्रमाण दीजिए। अपने नाग पुत्रों से कहिए, उन्हें आज्ञा दीजिए कि वो एक एक करके आए और अपना विष इस पात्र में उगल दे। बोली ना उनको माता। नहीं कद्रू, नहीं। इतना विचार क्यों कद्रू? तुम भी तो यही चाहती हो ना कि मेरे असुर पुत्र और तुम्हारे नाग पुत्र भाइयों की भांति प्रेम और शांति से रहें। तो बढ़ो आगे, पुकारो अपने नाग पुत्रों को। चयन तुम्हारा है कद्रू। ये एक पल तुम्हारे वंश को असुरों का मित्र या सदा सदा के लिए असुरों का आहार बना सकता है। इसके शब्द जाल में मत फंसना तुम। हयग्रीव के आदेश का पालन करो मेरे पुत्रों। इसे जितना विष चाहिए दे दो। ये मेरी आज्ञा है। कद्रू, ये तुमने क्या किया कद्रू? ये मैत्री नहीं है, ये छल है, छल। जानती हो ना, इन सभी सर्पों का विष मिलकर कालकूट से भी अधिक घातक हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र हयग्रीव और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। नहीं, शक्तिशाली हयग्रीव नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पर मेरा पूरा विश्वास है स्वामी।
सृष्टि के पालनहार है वो। रक्षा का तौर तो वो निकाले लेंगे, विजय उन्हीं को मिलेगी और पराजय हयग्रीव के भाग्य में लिखी है। ये कालकूट से भी घातक विष है। ये विष किसी को भी लील सकता है और मैं ये विष अनंत सागर में डालूंगा। संतुलन बनाए बैठा है ना नारायण। इस विष के साथ ना तो पृथ्वी बचेगी, न शेष नाग और ना ही सृष्टि का नारायण। आ रहा हूं मैं नारायण, आ रहा हूं। हमें श्री नारायण को सावधान करना चाहिए। हयग्रीव का मौन किसी अनिष्ट का संकेत है। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। इस नाग और नारायण से अपनी शत्रुता के बीच तुम पूरी सृष्टि को ही क्यों नष्ट करना चाहते हो? तुम्हें ज्ञात भी है इस धरती पर पलने वाले सहस्त्रों जीव जंतु इस विष से मर जाएंगे जिनसे तुम्हारी कोई शत्रुता नहीं है। मेरा कहा मानो पुत्र, भूल जाओ शत्रुता को। मेरी शत्रुता हर उस वस्तु से है, हर उस जीव से है जो नारायण की है। मैं इस पृथ्वी का, इसके जीवों का, नारायण का अंत करके एक नई पृथ्वी बनाऊंगा और उस नई पृथ्वी का नारायण मैं बनूंगा पिताश्री। रुक जाओ पुत्र।
देखा मेरे नारायण भक्त पिताश्री, इन जीवों को देखा आपने? अब धीरे धीरे ये विष नारायण और उसके सपोले शेषनाग को भी लील जाएगा। इस अनर्थ को रोकना होगा, परंतु कैसे? क्या कर सकती हूं मैं? प्रणाम आदिशक्ति। पधारने के लिए धन्यवाद। मुझे आप ही के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। श्री हैं आप। नर को नारायण के मार्ग पर लाने वाली लक्ष्मी को भला किसी के मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता? सृष्टि में सुख और समृद्धि का आधार है। सब कुछ आप ही से उपजा है और मुझे विश्वास है आपदा की इस घड़ी में आप कोई ना कोई अवसर अवश्य ढूंढ लेंगी। जिस संसार के कण कण में नारायण बसते हैं, उसकी रक्षा का मार्ग अवश्य खोज लेंगी। आप सक्षम हैं और सशक्त भी। देवी, नारायण ने अपना कर्तव्य निभा दिया है। अब आपको अपना कर्म करना है। बस इतना स्मरण रखिएगा कि आपका कर्म क्या है। इस समय केवल मेरे उद्देश्य ने मुझे पुकारा है। शीघ्र ही आपका कर्म भी आपको पुकारेगा। नारायण ने कहा था, जब कर्म पुकारेगा तो मुझे जाना होगा। मेरा कर्म समृद्धि है। अब आज्ञा दीजिए। वाणी, वाणी केवल शब्द या बोलने की कला ही नहीं, ये एक उपहार है मनुष्य जाति के लिए, जिससे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना ज्ञान सहेज कर रख सकता है। ये एक अस्त्र है जो किसी को भी परास्त कर सकता है, तो एक कवच भी है जो किसी भी प्रहार को सह सकता है, अनगिनत मित्र बना सकता है, और साथ ही वाणी में वो शक्ति भी है कि आपके समक्ष शत्रुओं की सेना खड़ी कर दे, आपके बनते काम बिगाड़ दे। ध्यान रहे, देवी सरस्वती ने वाणी दी है, पर उसका उपयोग कैसे करना है वो आपके हाथ में है। अपनी वाणी में प्रेम रखोगे तो ना केवल दूसरों के घाव भरोगे,
बल्कि अपने लिए नए मित्र भी तैयार करोगे। और वाणी कटु कठोर रखी तो संसार को घाव दोगे और अपने लिए पीड़ा का भंडार भरोगे। ध्यान रहे, वाणी बहुत बड़ा धन है, कैसे प्रयोग करना है चयन आपका है। मीठे वचन बोलोगे तो आनंद का अमृत पाओगे।